Good morning, student. Welcome in English Gurukulam Delhi. Today we shall learn how to use past simple tense, that is also called past indefinite tense. In the last 3 classes, we have learned how to identify and how to construct and how to speak present simple tense. In this class, we shall learn how to use past simple tense and past indefinite tense. इस क्लास में हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ कैसे करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसको फील कैसे करते हैं. सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फीलिंग. इफ़ यू फील द मूड देन यू विल यूज़ दैट टेंस. आपको जैसा फील है, जैसा फील आप करेंगे वैसा टेंस आप यूज़ करेंगे. आप को बहुत सारे क्लासेस में ये बताया गया होगा कि इस रूल से ये टेंस बनेगा, इस रूल से ये टेंस बनेगा. ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जब आप इंग्लिश फील करेंगे, फील से उस टेंस को आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, ना कि रूल्स इज नेसेसरी, रूल्स इज कंपलसरी, बट फीलिंग उससे भी पहले आपको आना चाहिए. तो कौन सी ऐसी फीलिंग है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे. तो ऐसे काम जो आप पास्ट में किया करते थे, आपकी हैबिट तो नहीं थी, लेकिन उसको बार बार आप रिपीटेटिव मोड में करते रहते थे. द एक्शन विच हैव डन बाय यू इन द रिपीटिशन मोड इन योर पास्ट, देन वी शैल यूज पास्ट सिंपल टेंस. जो ऐसे काम जो आप पास्ट में किया करते थे लेकिन वो आदत नहीं थी, लेकिन वो बार बार रिपीट करके करते थे, उसके लिए हम पास्ट सिंपल जो सेंटेंसेस है वो यूज करेंगे. जैसे लाइक एग्जांपल, मैं अंग्रेजी सुनता था. ठीक है, तो देख सकते हैं मैं अंग्रेजी सुनता था, ये पास्ट की बात हो रही है. या फिर इसी को हम दूसरे फीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, मैंने इंग्लिश सुनी, मतलब कंफर्म हो गया बहुत पहले सुनी थी, मैंने इंग्लिश सुनी. या फिर मैं इंग्लिश सुनता था. सेकंड एग्जांपल अगर लेंगे तो मैं इंग्लिश बोलता था या मैंने इंग्लिश बोला. तो देख सकते हैं यहां पर भी हमने जो मैं आपको बताया था कि 5 वर्ब है, हम उसको लेकर के चलेंगे. सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, उसके बाद समझना. तो सेकंड मैंने बताया कि मैं इंग्लिश बोलता था या मैं इंग्लिश बोला. ठीक है, थर्ड बोलेंगे कि पढ़ता था, मैं अंग्रेजी पढ़ता था या मैंने अंग्रेजी पढ़ी. दोनों के लिए देख सकते हैं मैंने अंग्रेजी पढ़ी. बहुत पहले कोई आप काम कर चुके हैं या फिर बहुत पहले आप कोई काम करते थे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस यूज करना है. उस सिचुएशन में इस रूल का एप्लीकेशन करना है. तो यहां पर मैंने 3 सेंटेंस आपको बता दिया. लिखना कभी हम कर सकते हैं, मैंने अंग्रेजी लिखी या मैं अंग्रेजी लिखता था. बहुत पहले लिखता था, लेकिन इसका टाइम फिक्स नहीं है कि दिन में लिखता था, सुबह लिखता था, शाम को लिखता था, इसीलिए इसको इनडेफिनिट बोलते हैं. डेफिनिट यानी क्या होता है, निश्चित, फिक्स, कि आपको टाइम पता है, लेकिन इनडेफिनिट जो टाइम पता नहीं है. अब मैंने यह सेंटेंस बोला, मैं अंग्रेजी लिखता था. पहले लिखता तो था, लेकिन कब लिखता था, संडे को, मंडे को, जनवरी, फरवरी, कब, सुबह, शाम, या मन करता था तब, ये कुछ भी पता नहीं. तो देख सकते हैं इनडेफिनिट इसीलिए बोलते हैं. सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंपल काम था. मैं अंग्रेजी सुनता था या मैंने अंग्रेजी सुनी, ये भी आप देख सकते हैं. तो 5 सेंटेंस यहां पर यूज करेंगे. तो आप क्या समझ रहे हैं कि यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा. प्रेजेंट सिंपल में हम क्या किए थे कि फर्स्ट फॉर्म यूज हो सकता था, कभी कभी एस या ईएस लगाते थे जब भी हमको थर्ड पर्सन के लिए बोलना था. यहां पर ये प्लस पॉइंट है, देखिए बोनस बोल सकते हैं. जैसे ही आप प्रेजेंट से पास्ट में शिफ्ट हो रहे हैं सिंपल में, तो सबके साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. कोई काम अगर आप करते थे या बहुत पहले कर चुके हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. आइए देखते हैं. रिटर्न फॉर्म में तो शायद ज्यादा क्लियर होगा, मैंने ओरल में आपको बताने की कोशिश की थी. तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो सेकंड टेंस, दैट इज द पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल टेंस. अब देखिए मेन है पास्ट यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो है वर्क पास्ट की बात करेंगे. जब भी आपको पास्ट की बात बतानी है, किसी को बोलना है अपने बारे में, दूसरे के बारे में, या फिर किसी थर्ड पर्सन के बारे में, पास्ट
सिंपल यानी जो बार बार एक्शन करते थे, पास्ट यानी क्या हो जाएगा जो बीत चुका है, ठीक है। सिंपल यानी क्या हो जाएगा रिपीटेटिव एक्शन ऑफ पास्ट, ठीक है। टेंस तो टेंस है ही है, ये हमारा ट्रांसलेशन का रूल्स है। तो ट्रांसलेशन में पास्ट यानी कि जो पहले का हो, पहले का जो भी वर्क हो और जो रिपीटेटिव एक्शन हो, जो पहले आप बार बार करते हैं, उसके लिए पास्ट टेंस यूज करेंगे। तो आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग अबाउट पास्ट सिंपल टेंस। तो अब यहाँ पर मैं बेसिक अपने रूल्स लिख देता हूँ, है ना। रूल्स मीन्स जो वर्ब हैं जिसको हमको मैंने बताया था कि पूरे 12 सेंटेंस में हम करेंगे। सबसे पहले हम सुनते हैं, तो ये हियर, उसके बाद हम बोलते हैं, सेकंड वर्ब लेंगे हम स्पीक, उसके बाद हम पढ़ना सीखते हैं, लेंगे रीड, उसके बाद हम लिखना सीखते हैं, लिखेंगे राइट, उसके बाद हम सुनना सीखते हैं, मतलब समझने वाला, उसके बाद लेंगे लिसन। दिस इज अवर 5 बेसिक वर्ड। ये हमेशा हम यही लेंगे 5 वर्ब, इसी को मेन वर्ब ही बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये होता है हमारा मेन वर्ब, ये हो गया। अब यहाँ पर हीरो मीन्स पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमारे जो सेंटेंस का हीरो होगा वो तो पर्सन ही होता है, PERSON। मैंने बताया था जैसे एक मूवी बनने वाली है तो उसमें पहले हीरो को देखते हैं, कौन से हीरो को हमको लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ डिजाइन करते हैं। सेम यहाँ पर जब भी आपको सेंटेंस बोलना है या फिर लिखना है तो आप देख लीजिए किसके बारे में बोलने वाले हैं, अपने बारे में, आप हीरो हैं, सामने वाला हीरो है, या कोई थर्ड पर्सन हीरो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। ऑब्जेक्ट में तो कोई भी चीज आ जाएगा जो आपके रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हम अब बनाएंगे मेन वर्ब और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से देखिए किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात ये है, इंग्लिश में कुछ कुछ बेनिफिट ये है कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं अंग्रेजी सुनता हूँ, मैं अंग्रेजी सुनता था, ठीक है। ये मैं लिख कर ही दिखाता हूँ, इमेजिन तो कई स्टूडेंट्स कर सकते हैं और कोई स्टूडेंट नहीं कर सकते ना। तो कभी कभी जब इमेजिनेशन हम नहीं कर पाते तो वहाँ पर ऐसे केसेस में लिखना हमको कंपलसरी हो जाता है, लेकिन 20% ही हम लिखेंगे, लिखने की कोशिश कम करेंगे। स्पोकन में ये होता है कि आप सब कुछ अपने माइंड में कीजिए जितना है, ठीक है। तो एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ प्रेजेंट सिंपल का, मैं अंग्रेजी सुनता हूं, ठीक है। ये हो गया मेन, इसमें ध्यान दीजिए ये वर्ब है, सुनता हूं। मैं अंग्रेजी सुनता था, ठीक है। सुनता था बहुत पहले की बात हो गई। या फिर इसी को ऐसे लिखते हैं, मैंने अंग्रेजी सुनी, ये भी बहुत पहले सुनी। तो ये दोनों जो हो जाएगा पास्ट सिंपल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास्ट सिंपल के सेंटेंस। ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल। देखिए सुनता हूं, अभी की बात है, रिपीटेटिव एक्शन है, अभी का हैबिट है। ये पास्ट का रिपीटेटिव एक्शन था, तो यहां पर सुनता था, देखिए ता आ रहा है यानी प्रेजेंट सिंपल है, था यानी पास्ट। अंदर बाहर से आप क्रैक करते आइएगा ना। कोई भी, मैंने आपको बता रखा है, जब भी जैसे कोई किला को जीतना था, पहले के राजा लोग क्या करते थे, बाहर से, आपका ये फोर्ट है मान लो, तो बाहर से आक्रमण करते, पहले गेट तोड़ेंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर दूसरा गेट तोड़ेंगे, फिर तीसरा गेट तोड़ेंगे। वैसे ही आपको अगर सेंटेंस को पहचानना है तो आपको बाहर से आना पड़ेगा, पिछले दरवाजे से। सबसे पहले आप ये वर्ड देखोगे, अच्छा ये पास्ट है, उसके बाद और अंदर आओगे तो इससे समझ आएगा सिंपल है, उसके बाद और अंदर आओगे तो इसको समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, I1 है, I2 है, ठीक है। और उसके बाद और अंदर आओगे तब जाकर के आपको मेन राजा मिलेगा, ठीक है। मेन राजा मीन्स मेन जो किंग है, उसको आपको पता चलेगा कि ये किसके लिए यहाँ पर सेंटेंस बना हो। तो मेन हीरो तो ये है, लेकिन आपको आना कहाँ से है, यहाँ से आना है। और ये तो हो गई रिटर्न वाली बात की, आप देखेंगे आपको बोलना है तो भी क्या करेंगे, फीलिंग अलग हो जाता है। एक तो आपको रिटर्न फॉर्मेट पहचानना है, तो रिटर्न वाले जैसे एसएससी वगैरह में, एसएससी जो एग्जाम देते हैं वो क्या करते हैं, उनको केवल रिटर्न एग्जाम में ही देना है, आपको ओरल वहां पर टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि उनको रिटर्न से खेल है। इंग्लिश भी कई तरह के कई नीड हो सकता है। अगर आपको एमएनसीज में जाना है, मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो वहां पर प्रोनाउंसिएशन का काफी यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ग्रामर तो हो गई,
ट्रांसलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया एमएनसी आईएलटीएस वगैरह का जो आप देखते होंगे एग्जाम होता है वो। बात हो गई एसएससी की, तो एसएससी में रूल रेगुलेशन काफी होना चाहिए, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ना बेसिक, अभी तो हमने बेसिक स्टार्ट किया, तो बेसिक में क्या होता है आपको आइडिया लग जाए, और बेसिक जैसे ना आपको कोई एग्जाम देना है ना आपको कहीं जाना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमेशा समझनी पड़ती, हॉस्पिटल के रूल्स हो गए, बैंक के रूल्स हो गए, वहां पर आपको ये नहीं पूछेगा एग्जैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको बेसिक तो आना चाहिए। तो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं ना, फिर अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग अलग अलग टीचर्स हैं, लेकिन पहले आप बेसिक पकड़ लीजिए। तो बेसिक जो आप पहचानना सीख जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद जैसे आपकी नीड होगी आप एडवांस कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक इंग्लिश का। तो मैं अंग्रेजी सुनता था, आपको लास्ट से ब्रेक करते आना है जब आप रिटर्न फॉर्मेट में पहुंचाएंगे। अब आप ओरल में बोलना चाहते हैं, तो बोलना चाहते हैं तो वही ये पास्ट का बोलना है तो पास्ट के लिए रूल्स लगेगा, प्रेजेंट का बोलना है प्रेजेंट, फ्यूचर का बोलना है फ्यूचर, हीरो जो है मेन हीरो है तो अपने बारे में बोलना है तो अपना वाला रूल लगेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन पास्ट सिंपल में सबके साथ सेकंड फॉर्म लगता है। ये तो मैं सोचता हूं कि आपको आ गया होगा, तो इसे मैं इरेज करके दूसरा फॉर्मेट में चलते हैं। अब इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे खासियत यह है कि इसमें रेडीमेड वर्ब दे रखे हैं ना। रेडीमेड वर्ब मीन्स, यहाँ पर फिर से मैं एक बार लिखने की कोशिश करूंगा, फिर आपको समझ आएगा। जैसे कि आप वर्ब के 3 फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। बेसिकली थर्ड फॉर्म होता है, कुछ लोग 4, 5 भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं। अब हियर, हार्ड, हार्ड ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। उसके बाद स्पीक बोलना, स्पोक बोला, स्पोकन बोलने वाला है। जनरली क्या होता है, ये जो थर्ड फॉर्म है ये अभी करने वाला है, या किया था या किया होगा। जस्ट अगर ये जो थर्ड फॉर्म है, जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है, फर्स्ट तो पास्ट प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म है पास्ट के लिए, और ये फ्यूचर के लिए। लेकिन फ्यूचर के लिए नहीं करते हैं, ये करते हैं अभी अभी जस्ट होता है उसके लिए। ये जो थर्ड फॉर्म है ये हम अभी अभी जो परफेक्टली काम हुआ होता है इसके लिए होता है। हमारे मन में क्या होता है, एक तो प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। फ्यूचर नहीं होता, ये अभी अभी के लिए होगा, इसका हम आगे यूज करेंगे। फिलहाल हमारा कंसर्न है सेकंड जो फॉर्म है उसमें। तो ये रेडीमेड दे रखा है इंग्लिश वाला, कुछ नहीं करना है, कैसे वो होगा मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन में। लेकिन अभी आप देखिए, ये स्पीक, हियर, हार्ड, हार्ड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, एंड रीड पढ़ना। ये स्पेलिंग तो सेम रहेगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे रेड, ठीक है, रेड, रीड, रेड, रीड। अब राइट, WRIT, राइट, राइट यानी होता है लिखना। रोट, रोट यानी लिखा, WRITTEN, रिटर्न, रिटर्न यानी क्या होता है, लिखता है, लिखा है, लिखा था, ठीक है। एंड यहाँ पर LISTEN, लिसन यानी होता है सुनना, समझने वाला सुनना, ठीक है। दिस, यहाँ हमने समझ नहीं आता था, यहाँ लेकिन अब समझ आने लगा। लिसन, LISTENED, लिसन्ड, LISTENED, लिसन। तो ये सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म जो है वो केवल आपके पास्ट के जो रिपीटेटिव एक्शन है, बार बार जो आप काम करते थे, आदत की तरह जो थी, ये समझ जाइए, आदत तो नहीं थी, आपकी हैबिट नहीं थी, लेकिन हैबिट से कम भी नहीं थी। ऐसे काम को बताने के लिए हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर, मैं अंग्रेजी सुनता था, या मैंने अंग्रेजी सुनी। ये 2 सेंटेंस है। अब इसको आप गौर से देखिए कि किस तरह से, मैं अंग्रेजी सुनता था, बहुत पहले की बात है और रोज होता था वो काम, या मैंने अंग्रेजी सुनी, मैं एक ही बार किया हूंगा लेकिन बहुत पहले किया हूंगा। दोनों के लिए पास्ट सिंपल यूज करता है। यही आपको ध्यान देना होगा। जब हम थर्ड मंथ में स्टोरी फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पर दोनों मीनिंग में से जो मीनिंग हमको लगेगा या जो फीलिंग हमको लगेगा वो हम चुनेंगे, है ना। क्योंकि जब स्टोरी होगी तो दोनों के लिए एक ही सेंटेंस होगा इंग्लिश में, लेकिन आपको वहां पर फील करना होगा। सबसे पहले फीलिंग तो बाद में आएगी, है ना। पहले आपको ट्रांसलेट करते समय दोनों में से एक को चुनना होगा, ठीक है। ट्रांसलेट करते समय दोनों को एक चुनने में, जैसे अकबर प्रेज्ड बिरबल, ये मैं एग्जांपल बताऊं। प्रेज यानी तारीफ करना, प्रेज्ड, तो यहां पर 2 मीनिंग निकलेगी। अकबर बिरबल की तारीफ करते थे या अकबर ने बिरबल की तारीफ की, दोनों।
तो वहां पर जब स्टोरी पढ़ते रहेंगे, स्टोरी के अकॉर्डिंग जो हमको अच्छा लगेगा उस मीनिंग का, उस सेंटेंस का हम वैसा मतलब निकाल लेंगे। वैसे ही यहां पर दोनों का तो सेम ट्रांसलेशन बनेगा, लेकिन जब भी हमको बोलना है उस समय क्या, किस मूड से बोलना है, उसमें से फिर वो फीलिंग अपने आप निकल जाएगी और सुनने वाला भी अपने आप समझ जाता है। इतना टेंशन मत लीजिए कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, तो वो सामने वाला कैसे समझेगा। वो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि दोनों का चीजें तो सेम रहेगा, लेकिन सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, तो वो आप समझ जाइए कि वो प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। आई, अब यहां पर देखिए सुनता था या सुनी, दोनों के लिए यहां पर रेडीमेड वर्ड है HEARD, हार्ड, ठीक है। आई हियर्ड, हार्ड दोनों बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आई हियर्ड इंग्लिश, आई हार्ड इंग्लिश, ठीक है। मैंने इंग्लिश सुनी या मैं अंग्रेजी सुनता था, तो आई हार्ड इंग्लिश, यहां पर क्या हो जाएगा, आई हार्ड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सुनी, मैं सुनता था। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर था के लिए हमने कोई भी वॉज नहीं लगाया। सेकंड फॉर्म में जो वॉज है वो इंक्लूडेड है, रेडीमेड है। तो रेडीमेड होता है तो आप देखते होंगे कि केवल आप कोई चीज लेकर के आ रहे, रेडीमेड डायरेक्ट खा रहे हैं। वैसे यहां पर ये जो सेकंड फॉर्म है रेडीमेड है, वो यहाँ पर यूज हो जाएगा सेकंड फॉर्म जो है पास्ट के लिए, और कहीं यूज इसका होता नहीं है। मेन बेसिकली इसी टेंस में होगा। कोई भी काम आप पहले वाला बताने वाले, तो जितने भी सेकंड फॉर्म है, मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बेसिक चीजों का लर्न करना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो हो जाएगा कि कोई काम अभी अभी हुआ है, या कोई काम अभी अभी हुआ था, या अभी कोई काम होने वाला है, उसके लिए ये होगा। मतलब जस्ट होने वाला है, परफेक्ट के लिए, ये पास्ट के लिए, और ये अपना प्रेजेंट के लिए हम यूज कर चुके हैं। तो देखिए आई हार्ड इंग्लिश है ना, ये हो गया आई हार्ड इंग्लिश, दोनों मीनिंग लिख लेगा। आई हार्ड इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सुनी या मैं अंग्रेजी सुनता था, ठीक है। यू के लिए भी सेम यूज होगा, यू में भी सेकंड फॉर्म, यू हार्ड इंग्लिश। एंड ही सी इट का भी यहां पर टेंशन खत्म हो जाएगा, इसके साथ भी सेकंड फॉर्म ही लगेगा। आप पहले वाला रिकॉल किए होंगे तो आप देखे होंगे ही सी इट, इसके साथ हमने हियर का हियर्स लगाते थे, है ना। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में ध्यान देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर वो बाउंडेशन जो है, वो लिमिटेशन है, उसको तुरंत इंग्लिश ने कम किया ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। इसलिए यहाँ पर रूल्स एक ही लगा दिया कि सबके साथ सेकंड फॉर्म लगेगा। तो समझ आ गया क्या था सेकंड फॉर्म हार्ड, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों के साथ जो है सेम टू सेम इंग्लिश के जो वर्ब है वही यूज होंगे। कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि थर्ड फॉर्म है तो एस यस लगाने का यहाँ पर जरूरत है। ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिबरेशन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आपको छूट दिया गया, डिस्काउंट दिया गया फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये क्यों दिया गया, ये तो पहले इंग्लिश बना था, लेकिन हमको ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी, जो रूल्स है वही करना, ठीक है। अब पास्ट सिंपल टेंस का देखिए, अब ये पॉजिटिव मैंने बता दिया कि क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, ये हो गया। निगेटिव में क्या हो जाएगा, वहां याद कीजिए, कंपेयर करके जब याद करते रहेंगे ना, हर जैसे हमने थर्ड टेंस पढ़ेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का भी रिकॉल करेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का रिकॉल करेंगे, फिर फोर्थ पढ़ेंगे, तो भूलेंगे नहीं। अब ऐसे क्या होगा कि फर्स्ट पढ़ लिया, फिर हमने फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड पढ़ लिया, सेकंड को छोड़ दिया, तो भूल जाएंगे। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट, नॉट ओनली इन इंग्लिश, इन एनी सब्जेक्ट, जब भी आप सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में जाते हैं तो वन का रिकॉल कीजिए, सेकंड का रिकॉल कीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़ना बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी पता होना चाहिए। और इसीलिए जो इंग्लिश जो बोलने वाले हैं वो आपको ये मैजिक बताते हैं कि ये मैजिक है, मैजिक नहीं, ये लॉजिक होता है। निगेटिव में देखिए, उसमें क्या होता था, डू नॉट या फिर डज नॉट यूज करते थे हम, ठीक है। इसमें सबके साथ डिड नॉट यूज होगा, डिड नॉट। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं सुनता था, आई डिड नॉट, अब वहां पर डज लगाते थे तो फर्स्ट फॉर्म हो जाता था, तो यहां पर हार्ड नहीं होगा, ये हार्ड नहीं होगा क्योंकि डिड ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए ये हियर ही हो जाएगा। आई डिड नॉट हियर इंग्लिश, ठीक है। यू और थर्ड पर्सन ही के लिए सेम रहेगा, कोई सबके साथ डिड आएगा, ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निगेटिव। अब आई वन में क्या हो जाएगा, इसका क्या मीनिंग निकलेगा, इसका मैं हिंदी एक बता ही देता हूं, है ना, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा। इसका क्या मीनिंग निकलेगा डिड नॉट के साथ, कि मैं अंग्रेजी नहीं सुनता था, मैं अंग्रेजी नहीं सुनता था या
मैंने अंग्रेजी नहीं सुनी, इसके लिए डिड नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इंट्रो निगेटिव। निगेटिव में इस तरह से बनेगा, या फिर तुम अंग्रेजी नहीं सुनते थे, यू डिड नॉट हियर इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सुनता था, ही डिड नॉट हियर इंग्लिश। कोई भी चीज में अगर वो पास्ट का बताना है किसी भी के लिए, चाहे मेरे लिए, चाहे सामने वाले के लिए, या किसी के लिए, डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बस वो पास्ट का बात बता ही देगा। ठीक है, अब ये I1 इंट्रोगेटिव 1 हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसका इंग्लिश कैसे होता है, क्या मैं अंग्रेजी सुनता था, या फिर क्या मैंने अंग्रेजी सुनी। पास्ट की बात पूछ रहे हैं लेकिन क्या सामने आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डिड आई हियर इंग्लिश, डिड आई हियर इंग्लिश। तो देख सकते हैं डिड आई हियर इंग्लिश एंड डिड यू हियर इंग्लिश, यू के लिए जब बोलेंगे तो, और डिड ही हियर इंग्लिश, सबके साथ डिड। तो ये फॉर्मूला है, मैंने बताया था कि पहला आप कर लेंगे सेम टू सेम कन्वर्ट होगा, बस डिड सेम लग रहा है। ठीक है, तो ज्यादा यहां पर परेशानी नहीं होनी चाहिए, डिड। अब देखिए I2 में क्या होगा, I2 देखते हैं अब इंट्रोगेटिव 2, जिसमें आपको बड़ा क्वेश्चन पूछना होगा, जिसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें WH वाले वर्ड यूज होंगे। ठीक है, जिसको हम I2 बोलते हैं। जैसे मैं क्या सुनता था, ठीक है, या मैंने क्या सुना। ठीक है, क्या अकेले नहीं आएगा, मैं बताया था व्हाट तो आएगा ही आएगा, लेकिन व्हाट को सपोर्ट करने के लिए इसमें जो VIP वर्ड है डिड, ये आएगा व्हाट डिड आई हियर, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपने डिड लगा चुका है। ये इसके जो सेकंड फॉर्म है उसको अपने में ले लेगा, व्हाट डिड आई हियर, मैं क्या सुनता था, मैंने क्या सुना। और वैसी सेम तुम क्या सुनते थे, व्हाट डिड यू हियर, यहां पर तुम बोल रहे हो तो ये बस बदलेगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। और वैसे यहां पर वह क्या सुनता था, तो व्हाट डिड ही हियर, तो देख सकते हैं कितना इजी लैंग्वेज है। थोड़ा सा 20% आपको ध्यान देना है, और उसके साथ साथ जो बाकी सेंटेंस है वो तो सेम रहते हैं। अगर आप ध्यान से आराम से सुनेंगे इंग्लिश तो कुछ वर्ड को ही चेंज करना पड़ता है, और बाकी सब सेम रहेगा। प्यार से जब सुनेंगे ना तो ये अंदर से ही आपके आवाज आएगा कि हाँ यहाँ पर डिड लगाना है, यहाँ पर डैट लगाना है। वेरी इजी, ऊपर वाले ने वो जो मैकेनिज्म है वो अपने अंदर ही रखा हुआ है, कोई मैजिक नहीं है, बस थोड़ा सा आपको डेडिकेशन चाहिए। ओनली 20% यू हैव टू गिव डेडिकेशन टू इंग्लिश, देन 80% इंग्लिश विल कम फ्रॉम योर इनसाइड। मतलब 20% अगर आप ध्यान देंगे, कोई भी फील्ड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, 20% ही आपको मांगता है ऊपर वाला। 80% तो वो खुद देने के लिए खड़ा है, लेकिन हम 20% नहीं देते। हम मोबाइल में बिजी रहते हैं, हम किसी सोशल टॉपिक में बिजी रहते हैं, हम फैमिली जो इशू चल रहा है उसमें बिजी रहते हैं, लेकिन वह सबसे बच करके 20% यू हैव टू गिव फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट डिड ये हो गया, तो मैं समझता हूं कि सब आ गया। अब समरी में हम देख लेते हैं फार्मूला, है ना। और एक चीज और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ऑफलाइन कभी कभी आप देखे होंगे कि मैं बोलते बोलते थोड़ा सा पॉज ले लेता हूं, ये बीच में अटक जाता हूं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर को नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है कि कैमरे के सामने जो टीचर पीछे पढ़ा रहा हो और जो सामने आता है तो थोड़ा सा हेस्टिटेशन हो जाता है। और वैसे भी कोई भी टीचर हो उसको 100% नहीं आता। जो पढ़ा भी रहे हैं अभी शायद उनको भी ना आए, क्योंकि अगर वो स्पोकन पढ़ा रहे हैं, अगर उनको SSC का इंग्लिश पूछा जाए या फिर IELTS का इंग्लिश पूछा जाए तो हो सकता है कि वो उसमें भी शायद कहीं ना कहीं पीछे हो जाए। तो किसी भी टीचर्स को आप जज मत कीजिए। स्टूडेंट का यह फर्ज होता है, यह जिम्मेदारी होती है कि किसी भी टीचर को मत देखिए कि उसे कितना आता है, ये देखिए कि वो कितना हम उनसे ले सकते हैं। सेम फार्मूला जो है टीचर के लिए अप्लाई होता है कि टीचर को स्टूडेंट में नहीं देखना चाहिए कि स्टूडेंट कौन तेज है, उसको सब स्टूडेंट को बराबर लेकर के चलना चाहिए। तो यही एक टीचर और स्टूडेंट का पढ़ाई का जो है सही तरीका हो सकता है। हम इन इंडिया हम क्या देखते हैं, अरे इस टीचर ने तो ये गलत बोल दिया, अरे गलत बोल दिया 1% 2% गलत बोल दिया, लेकिन 80% तो उसने सही बोला। उसे देखिए ना, गलती किसी से भी होती है।
ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूं तो मुझे सब कुछ आता है। मैं कुछ गलतियां तो स्टूडेंट ही सिखाएंगे और कुछ गलतियां आपसे होगी वो मुझे कराना होगा। कुछ समय पहले मैं आपके जगह में था, मैं भी अपने टीचर से सीखता था। अब ये नहीं है कि मैं 100% हूँ, कोई भी 100% नहीं होता है। मिस्टेक इज इन ह्यूमन नेचर। तो आप ये मत समझिएगा कि सर अटक जा रहे हैं या सर किसी कहीं पर गलत बोल दिया। गलत अगर बोल दिया तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उससे करेक्ट करूंगा। अगर आपसे गलती होती तो मैं बताऊंगा। और हम सबको मिल करके इंग्लिश सीखना है ना, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि 100% किसी भी टीचर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर मी, किसी भी टीचर को, कोई भी हाई फाई टीचर हो, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कुछ खासियत सब में है और कुछ कमी सब में है। तो आप ये नजरअंदाज करिएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, आपको फार्मूला मैं बता देता हूं समरी में। सबसे पहले हमने देखा पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव, I1 I2, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। यहां पर डिड नॉट फॉर ऑल, यहां पर आपका डिड सामने आ जाएगा और यहां पर WH के साथ डिड आएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, दिस इज द फार्मूला फॉर पास्ट सिंपल टेंस। वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड नॉट, डिड एंड WH के साथ डिड। तो ये देखिए और मेन पहचानेंगे कैसे कि कोई एक्शन पास्ट का रिपीटेटिव एक्शन के लिए होगा, ठीक है। और ज्यादा ही आदत रहती है, जैसे कोई ज्यादा ही आदत था कि मैं अंग्रेजी सुनता था, आदत वाली बात है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक कभी कभी हम यूज करेंगे आई यूज्ड टू हियर इंग्लिश। ये यूज टू कब यूज करते हैं, जब हमारा आदत फिक्स हो, 100% हमको पता हो कि हमारा आदत था। लेकिन आदत भी पता ना हो, इसीलिए इसका नाम इनडेफिनिट है कि वो आदत था या फिर रेगुलर सुनते थे, ये पता नहीं रहता। इसीलिए जब हम नॉर्मली अगर कोई रिपीटेटिव एक्शन बताएंगे, आदत था, ये था, हो भी सकता है आपका हैबिट और नहीं भी हो सकता, तब उस सिचुएशन में ये। और जब वो काम आपका आदत में था तो आपको यूज्ड टू यूज करना है और यहां पर वर्ड का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, आई यूज्ड टू हियर इंग्लिश, ठीक है। तो आई होप दैट पास्ट सिंपल टेंस विल बी क्लियर टू यू। सम कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, ताकि अब हम 2 क्लास में करने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज 3 में ले लेंगे। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को मैंने 3 क्लास में लिया है। फर्स्ट में हमने थ्योरी बताई है, रूल रेगुलेशन, सेकंड में हमने प्रैक्टिस किया है और थर्ड में मैंने एक्सरसाइज बनाने की कोशिश किया, क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर सेम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए, आर्बिट्रेरी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई हार्ड इंग्लिश, ठीक है। आई स्पोक इंग्लिश, आई रेड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ता था, मैंने अंग्रेजी पढ़ी। मैं अंग्रेजी लिखता था, मैंने अंग्रेजी लिखी। आई रोट इंग्लिश। कुछ नहीं करना है आपको, सेकंड फॉर्म। अब आई तो बच्चों को भी आता है, आई यानी मैं, इंग्लिश भी बच्चों को आता है। तो करना क्या है, लिखता था, लिखा। आई रोड बोलना है। रोड बोल दोगे, सामने वाले को अपने आप समझ आ जाएगा कि ये ऐसी बात कर रहा है कि वो लिखता था या लिखा, ठीक है। एम आई लिसन्ड, मैं समझता था इंग्लिश या समझा, ठीक है। लिसन यानी समझता था, समझा इंग्लिश। अंडरस्टैंड भी आता है, कंफ्यूज मत होइएगा, लिसन भी वही होता है, सुनता था, सुनना यानी समझने वाला सुनना। तो आई लिसन इंग्लिश, मैं सुनता था या सुना। तो देख सकते हो सारे में सेकंड फॉर्म यूज करोगे। अब इसी को अगर निगेटिव बोलना है, मैं नहीं सुनता था, ठीक है, इसी का ही कर लेते हैं, नहीं सुनता था। तो ये जो बीच वाला वर्ड है ये हटा देंगे हम। सेम टू सेम, आई डिड नॉट हियर इंग्लिश, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीक आएगा, ठीक है। आई डिड नॉट रीड इंग्लिश, आई डिड नॉट राइट इंग्लिश, आई डिड नॉट लिसन इंग्लिश, ठीक है। तो ये देख सकते हैं डिड। सेम टू सेम, सेम फार्मूला यू के साथ भी हम यूज करेंगे। यू के साथ भी हम सेम लगाएंगे और ही सी इट, ही शी इट या फिर कोई नाम, उसके साथ भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो आई होप दैट सेकंड जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो आपको रूल्स तो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे ओरली।
एंड अगर ज़रूरत हो तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज थर्ड जो टेंस है उसमें चले जाएंगे, दैट विल बी फ्यूचर सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस रिवाइज हो गया, कुछ नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डिड लगाना है, डिड नॉट लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी, या फिर डिड को सामने लेके आना है, या फिर WH के साथ डिड लगाना है, सेम हो गया। तो सबके साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। आई होप दैट पास्ट सिंपल टेंस will be clear. In the next class we will try to make some sentences using past simple tense, and in third class of past simple tense we shall try to Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर पास्ट सिंपल टेंस। अगर जरूरत पड़ी तभी हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम थर्ड टेंस में चले जाएंगे। लेकिन पिछला का रिवाइज आप करते जाइएगा, वर्ब फॉर्म आप लर्न करते जाइए, जितना भी वर्ब फॉर्म आप लर्न कर सकते हैं खुद से। एक क्लास हम ले लेंगे वर्ब फॉर्म का, जो मेन वर्ब है वो मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा। बहुत सारे चीज़ हैं क्योंकि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर ऑफलाइन होते हैं आप तो उसके जो PDF है वो मैं प्रोवाइड करा देता, लेकिन अभी आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि PDF में कुछ ही वर्ब हम दे पाएंगे ना, तो आप अपने तरफ से भी कर दीजिए, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये आप लर्न करते जाइए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप करते रहिए प्रैक्टिस, और इंग्लिश से न डरिए, और इंग्लिश सीख करके दुनिया में कोई भी ज़रूरत आपके नीड को पूरा कीजिए। थैंक यू।